हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रेम गहलोत। द यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने जा रहे हैं करंट अफेयर 25 अगस्त 2019 का मोस्ट टाइम की जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब करके पास में जो रिंग बेल बटन है उस पर क्लिक करना ना भूले। ऐसे ही रोज के जो करंट अफेयर और ये सारे साइंस की जो अपडेशन रहेगी, मैं आपको आपको वीडियो के थ्रू, नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिलती रहेगी। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, ठीक है। ये सारी एग्जाम के लिए, रेलवे, पीएससी, एसआई, सबके लिए स्पेशल है करंट अफेयर और साइंस। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, फोर्ब्स के अनुसार 2019 में सबसे अधिक कमाई करने वाला अभिनेता की सूची में चौथा स्थान निम्नलिखित में से किस अभिनेता को मिला है? तो ध्यान रखिएगा, फोर्ब्स की जो सूची जो अभी हाल ही में बताई गई है, तो उसमें चौथा स्थान जो है ओवरऑल, अगर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो अभिनेता है अक्षय कुमार। तो ध्यान रखिएगा, एकमात्र अभिनेता है जो इस सूची में शामिल हुए हैं जिनका नाम है अक्षय कुमार। अब अक्षय कुमार तो फोर्थ पोजीशन पे आए हैं। अब जो फर्स्ट पोजीशन पे हैं वो है रॉक। हम लोग इन्हें रॉक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, रॉक, और फोर्थ पोजीशन पे ओवरऑल लिस्ट में जो एक्ट्रेस की है वो अक्षय कुमार है, ठीक है। अक्षय कुमार इस सूची में शामिल होने वाले एकमात्र बॉलीवुड अभिनेता है, ठीक है। एंड देन द रॉक, मैंने जैसा बताया था, जो बहुत मशहूर एक रेसलर भी है और जिनका नाम है जॉनसन, ठीक है। इस साल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला अभिनेता है। 89.4 मिलियन अमेरिकन डॉलर जो है इन्होंने कमाए हैं। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पोजीशन पे द रॉक और फोर्थ पोजीशन पे अभिनेता, एकमात्र अभिनेता जिसका से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, अक्षय कुमार। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने हाल ही में किस नया गृह सचिव नियुक्त करा गया है? ध्यान रखिएगा, नया गृह सचिव अपडेशन कर लीजिएगा। तो किसे करा गया है? अजय कुमार भल्ला को। ध्यान रखिएगा, किसे करा गया है? अजय कुमार भल्ला को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि अब जो है जीआई टैग बहुत चीजों को मिल रहा है और जीआई टैग से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, और अभी रेलवे में भी देखने को मिला था। अब क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने तिरूर, ध्यान रखिएगा, तिरूर पान के पत्ते जो है ये मेनली केरल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको जीआई टैग का दर्जा क्यों दिया गया है? तो इसको क्या करना है? फेमस करना है, और इसकी कुछ ना कुछ विशेषता होगी जो वर्ल्ड लेवल पर इसको क्या करेगी। मेनली केरल में मिलता है, तो जिसका आंसर ध्यान रखिएगा, तिरूर पान का पत्ता कहाँ पर मिलता है? केरल में। अब इसकी थोड़ी सी विशेषता देख लेते हैं दोस्तों। तिरूर पान के ताजे पत्ते में ध्यान रखिएगा क्लोरोफिल और प्रोटीन उच्च मात्रा में होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है, क्लोरोफिल भी है और प्रोटीन भी है। वैसे पान के पत्ता जो आपके डाइजेशन सिस्टम जो है, पाचन तंत्र जो है, उसको क्या कर देता है, प्रोसेस जो रहती है पाचन करने की, उसको बढ़ा देता है। तो ध्यान रखिएगा, अब इसमें क्लोरोफिल और उच्च प्रोटीन भी पाया जा रहा है हाई मात्रा में। इसकी मुख्य विशेषता है यूजेनॉल जो है तिरुल पान के पत्ते में ज्यादा पाया जाता है। प्रमुख एक प्रकार का क्या है, तेल है, जो बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। और करीब 60% तिरुल पान का पत्ता दिल्ली, मुंबई, जयपुर और इटारसी रेल मार्ग के थ्रू भेजा जाता है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान में तो अभी बंद हो गया है, अफगानिस्तान में भी इसका बहुत बड़ा बाजार है। तो ध्यान रखिएगा, अब इसको हमें क्या करना है, वर्ल्ड फेमस करना है, और इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। तो जिस कारण से ये तिरूर पान का पत्ता कहाँ पर मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, केरल में मिलता है, और इसको क्या मिला है अभी हाल ही में? जीआई टैग दिया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी अति मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल दीजिए। गृह मंत्रालय ने पर्वतारोहण और ट्रैकिंग के लिए जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम में स्थित पर्वत चोटियों को खोलने की घोषणा करी, तो उनकी संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, उनकी टोटल जो संख्या है 137 है। कितनी है दोस्तों? 137 है। यहाँ पर सारी इनको खोला जाएगा पर्वतारोही के लिए। अब ये इसलिए ऐसा करा जाएगा, क्यों करा जाएगा? मेनली क्योंकि अगर पर्वतारोही और ये सारी चीजें जो बाहर के विदेशी जो हैं, तो वो भारत आएंगे,
और भारत आएंगे तो भारत के इकोनॉमिक में तो क्या होगा, बढ़ोतरी होगी, अर्थव्यवस्था में थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो जिस कारण से इन सारे 137 जो पर्वत है, माउंटेन है, इनको खोलने की घोषणा की गई है हाल ही में। अगला क्वेश्चन तो मोस्ट आईएमपी देखिए, आतंक रोधी अभियान के तहत फाइनेंशियल एक्शन टास्क जो है फोर्स ने अगले महीने में, दैट मीन्स अक्टूबर 2019 में होने वाली अपनी बैठक में किस देश को ब्लैक लिस्ट में घोषित करने का फैसला कर लिया है? तो ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में, ये जो है उस समय जो होगा तो अक्टूबर 2019 में, तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, किसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा? पाकिस्तान को, क्योंकि मैक्सिमम टेरर अटैक और ये सारी चीजें यहीं से में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मोस्ट आईएमपी है, ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों बन रहा है, क्योंकि रूस ने आर्कटिक में तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर को लॉन्च किया है। और रूस के ये इम्पोर्टेंस जो है, क्योंकि ये अभी तक किसी देश ने नहीं करा है, तो जिस कारण से ये विविध का क्वेश्चन बन सकता है और आने वाले एग्जाम में आपको मिल सकता है। तो ध्यान रखिए, तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर लॉन्च करने वाला देश है रूस। ठीक है, तो वर्ल्ड में सबसे पहला भी बन चुका है, जिस कारण से ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, इसकी थोड़ी सी विशेषता देख लेते हैं। रूस ने दुनिया का पहला, देखिए मैंने बोला पहला, तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर लॉन्च किया है। इस पोत का वजन 21,000 टन समथिंग है और इस रिएक्टर, इसकी क्षमता है 35 मेगावाट और पूरा परमाणु से भरा हुआ है। अब इससे रिलेटेड, रूस से रिलेटेड 3 और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस की राजधानी क्या है? ध्यान रखिएगा, मॉस्को। और रूस की मुद्रा कौन सी हो गई आपकी? रूसी रूबल है। और रूस के पीएम कौन है? दिमित्री मेदवेदेव। ध्यान रखिएगा, ये चारों क्वेश्चन आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी। तो बैंकिंग के लिए रूस की राजधानी और रूस की मुद्रा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पणजी में पश्चिमी आंचलिक परिषद की 24वीं बैठक हुई थी। ध्यान रखिएगा, कौन सी बैठक हुई है? 24वीं बैठक हुई। तो इसका मेन उद्देश्य क्या हुआ? तो ध्यान रखिए, 24 मीटिंग ऑफ द वेस्टर्न जोन काउंसिल। ठीक है, और ये हुई थी 22 अगस्त 2019 को पणजी में हुई थी। अब इसको किसने रिप्रेजेंटेट करा है? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ध्यान रखिए, पश्चिमी आंचल परिषद की 24वीं बैठक में पणजी में हुई थी। पणजी किसकी राजधानी? तो ध्यान रखिएगा, गोवा की राजधानी में आयोजित थी। इसकी अध्यक्षता करी थी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। तो ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? अमित शाह ने करी थी। और गोवा इसका मेजबान राज्य था। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बैंकिंग और दूसरे एग्जाम के रिलेटेड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। देखिए, बुक माई फॉरेक्स और यस बैंक ने एक मध्य समझौता हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, यूं पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन, बुक माई फॉरेक्स ने किस बैंक के साथ समझौता करा? तो ध्यान रखिएगा, यस बैंक के साथ समझौता करा गया है। अब इसकी जो विशेषता है, दूसरी अगर कंट्री में कोई भारतीय जा रहा है तो मनी एक्सचेंज और ये सारी चीजें हम फेस करते आए हैं, तो वो चीज हम अब फेस नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिए, विदेशी मुद्रा और मार्केट प्लेस बुक माई फॉरेक्स के साथ हमने समझौता करा है, जिससे बहुत सारी फैसिलिटी हमको मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, किस बैंक ने करा? यस बैंक ने करा है। अब इसके थोड़े इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। यस बैंक के सीईओ, ध्यान रखना, रवनीत गिल हैं। और यस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, दोनों आईएमपी क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी, टाइम्स के 100 महानतम स्थानों में स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी और मुंबई में सोहा हाउस जो है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुंबई में सोहा हाउस है और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है आपके गुजरात में है। तो दोनों को टाइम्स ने अपनी 100 पोजीशन के अंदर अंदर उसको शामिल करा है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? गुजरात में। तो आपसे पूछ सकते हैं, किसने शामिल करा गया है? तो ध्यान रखिएगा, टाइम्स के 100 महानतम जो स्थल जो है उसमें शामिल करा गया है। और सोहा हाउस भी पूछ सकते हैं,
ऐसा क्वेश्चन आ सकता है हाल ही में टाइम्स ने किससे कौन सी स्थान मुंबई का है जिसको शामिल करा, तो ध्यान रखना सोहा हाउस है। एंड देन सेकंड इज द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इज इन गुजरात। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। टाइम्स टाइम्स पत्रिका ने 2019 में दुनिया के महानतम स्थानों की दूसरी सूची में 100 नए इस साल उल्लेखनीय करे गए हैं, और इस स्थान में यानी कि गुजरात में 597 फीट ऊंची स्टेच्यू ऑफ यूनिटी और मुंबई के सोहा हाउस को शामिल किया गया है। वही दोनों चीजें, 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, महासागरीय ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा का दर्जा मिला है, तो ध्यान रखिएगा इस ऊर्जा को कौन सी अक्षय ऊर्जा का दर्जा मिला है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो गई, महासागरीय में ज्वार भाटा आता है, टाइड्स आती है और लहरें, और इन सब से क्या है हम एनर्जी को कन्वर्जन करके इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सारी एनर्जी को बना सकते हैं, तो जिस कारण से इसको अक्षय ऊर्जा का दर्जा दिया गया है एट प्रेजेंट में महासागरीय धारा को। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स इसके बारे में एक और प्रश्न देख लेते हैं। तो ध्यान रखिए केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री कौन है, तो ध्यान रखिएगा राजकुमार सिंह है। ठीक है, तो नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री कौन है हमारे, राजकुमार सिंह है। तो ये भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, अगर एक एग्जाम ऑनलाइन होती है, एक एग्जाम में ये पूछ सकते हैं, तो अगले एग्जाम में अगले शिफ्ट में ये पूछ सकते हैं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री कौन है, तो ध्यान रखिएगा राजकुमार सिंह है। ये थे 25 अगस्त के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।